हाइना की प्रजनन प्रक्रिया बेहद अनोखी और खतरनाक होती है। लगभग 60 से 70% हाइना के बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं और जो जीवित रहते हैं वे जन्म के तुरंत बाद अपने भाई बहनों से लड़ाई करने लगते हैं। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि कमजोर बच्चा अक्सर मारा जाता है। हाइना के बच्चे जन्म के समय पूरी तरह से विकसित होते हैं। उनके दांत, नाखून और आंखें जन्म के समय पूरी तरह से काम करने लायक होते हैं। जन्म के तुरंत बाद ही ये बच्चे आक्रामक तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। दूसरे जानवरों के बच्चे की तुलना करें तो जैसे शेर, बाघ या तेंदुआ, उनके बच्चे जन्म के समय अंधे, कमजोर और असहाय होते। वे पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते। इन जानवरों की मादा बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर रखती है, जैसे कि जमीन के नीचे एक गुफा में। लेकिन हाइना के बच्चे जन्म के बाद अपने माता पिता के साथ जुड़े रहते हैं। हालांकि ये बच्चे 4 से 6 महीने तक अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इनमें एक विचित्रता होती है जो बाकी जानवरों से अलग है। यदि हाइना के एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं और मादा का दूध दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होता है तो इनमें भाई बहन के बीच संघर्ष होने लगता है। यानी कि मजबूत बच्चा कमजोर बच्चे को मार सकता है, क्योंकि जन्म से ही ये बच्चे आक्रामक होते हैं और लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। ये राइवलरी अक्सर तब होती है जब मादा शिकार करने गई होती है। हाइना के प्रजनन की प्रक्रिया बहुत ही अनोखी और खतरनाक मानी जाती है। दूसरे जानवरों में नर अपने शक्ति प्रदर्शन और आक्रामकता से मादा का ध्यान आकर्षित करता है और मादा उसे अपना साथी चुनती है, लेकिन हाइना के मामले में यह बिल्कुल उल्टा होता है। यह नर हाइना को मादा का विश्वास जीतने के लिए कई दिनों तक विनम्र और शांत रहना होता है। मादा हाइना नर के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होती है। नर हाइना को मादा के पास आने से पहले काफी समय तक उसका पीछा करना पड़ता है और मादा का विश्वास जीतना होता है। जब मादा हाइना नर को स्वीकार करती है तब ये प्रक्रिया शुरू होती है। मादा हाइना का प्रजनन अंग नर हाइना के अंग के जैसा होता है, यानी दोनों के अंगों में बहुत कम फर्क होता है। इस वजह से प्रजनन प्रक्रिया में नर को काफी दिक्कत होती है। मादा का अंग नर हाइना के अंग की तरह बड़ा और लचीला होता है, इसलिए नर को पूरी तरह से धैर्य से काम करना पड़ता है। अगर नर हाइना जल्दबाजी करता है तो मादा को दर्द हो सकता है और वह नर को भगा देती है। यह प्रक्रिया लगभग 2 से 10 मिनट तक चलती है और इसके बाद नर और मादा अलग हो जाते हैं। इस दौरान मादा हाइना पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जबकि अन्य जानवरों में मादा अक्सर निष्क्रिय रहती है और नर प्रजनन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हाइना के 60 से 70% बच्चे मरे हुए क्यों पैदा होते हैं? इसका कारण है मादा हाइना की प्रजनन अंग की संरचना। हाइना के प्रजनन प्रक्रिया के बाद गर्भावस्था लगभग 3 से 4 महीने तक रहती है। इस दौरान मां के पेट में बच्चों के अंग विकसित होते हैं ताकि वे जन्म के बाद लड़ाई के लिए तैयार हो सके। हाइना के बच्चों का जन्म 6 से 12 घंटे तक चलता है। इस समय की लंबाई का मुख्य कारण मादा हाइना की संकरी और लंबी जन्म नलिका है, जो केवल 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इस कारण जन्म के समय बच्चों को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो मरे हुए बच्चों के जन्म का कारण बनती है। विशेष रूप से जब मादा हाइना पहली बार मां बनती है तो यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं होता है और उनका शरीर का ढांचा भी थोड़ा ज्यादा सिकड़ा हुआ होता है। जब बच्चों का जन्म होता है तब खास करके संकरी नलिका में पहले बच्चे की ऑक्सीजन की कमी के चलते ज्यादातर मौत हो जाती है और दूसरे बच्चे के जन्म के समय वह नलिका थोड़ी लूज होने के कारण वो ज्यादातर जीवित रह पाता है। मतलब कि पहली बार मां बन रही मादा हाइना का प्रथम बच्चा 60 से 70% मर ही जाता है।